कैसे देवे हम प्रेम में। कैसे देवे हम प्रेम में और ये जिंदगानी कैसे देवे हम प्रेम में। के तो बिन को डोला देखे आए डोला देखे के देवन की माने हम। देवन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में। भैया तो छोड़ दिया, लेकिन ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। समय के अनुसार पहला बच्चा उदर में आया तो वसुदेव जी लेके पहुंचे। कंस ने विचार किया कि मेरा काल तो 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा, इसलिए छोड़ दिया। देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी, इसलिए बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद पहुंचे। जाए के एक फूल है जिसमें 8 पंखुड़ी हैं, एक छोड़ी गिनी, एक छोड़ी गिनी, फिर एक छोड़ी, फिर गिनी, हर एक पंखुड़ी 8वीं बना रहे हैं। तो बोले अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं हो रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है, पहले से ही मारना शुरू कर दो। पैर पटकता हुआ कंस चला। मैया स्तनपान करा रही थी, 3 बार हवा में घुमायो, दीवाल में मारो है, मांस की बोटियां बिखर गई। मैया ने वह मांस को झोली में भरो, खूब रोई। 1 नहीं, परीक्षित 2 नहीं, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ की बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे, आओ जगधर आओ माधवी ये बोल सुनाई देते थे। हर जगह जहाँ 4 दूतियां वहाँ 8, जहाँ 4 पहरेदार वहाँ 8। अब वो जेल में नहीं है, काल कोठरी में डाल दिए जहाँ 24 घंटे अंधेरा रहता है। मैया देव की खोपड़ी को पकड़ के बैठी है विधाता। मेरी विपत्ति हरो करतार, देव की जेल बीच रोवती है। बालापन के संग संग खेली बाला,
जो जो बालक पैदा होवे जो जो वह कंस दे मरवाई देवकी जेल भीतर कितने जतन करो मेरी गुइया कितने सबक समझ पे भले यार देवकी जेल भीतर भैया भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझिमी है, पूनम तो कसम से कह रही है वो ही कृष्ण अष्टमी है। अब भादों की रात्रि में 12 बजे बूंदें पड़ रही, अंधेरी रात है। प्रभु ने काल कोठरी में जहां कंस झाड़ू नहीं लगवाता, इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के रूप हम आएंगे भूमि पर वन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। प्रभु के पास अनंत कलाएं हैं, तो 16 कलाओं से प्रभु ने चंद्रवंश में अवतार लिया। चंद्रमा के 16 दिन हैं, अमावस्या, परिवा, देवज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा, टोटल 16 दिन हैं। इसीलिए भगवान ने 16 कलाओं से अवतार लिया था। भगवान ने सबको भेजा। कंस मथुरा नगरिया का राजा, आज कंस की एक चचेरी बहन है जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता, जो चाचा देवक की बिटिया है। उसकी शादी अपने मित्र बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव जी, उनके लिए रिश्ता पक्का कर दिया। तो जो वसुदेव से रिश्ता पक्का किया, वसुदेव जी ने बात नहीं टाली, बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में महाराज कंस ने अपनी बहन की शादी वसुदेव जी से की। दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत सब दिए। विदा जब कर रहा है तो कंस ने अपने बहनोई से एक बात कही कि कुछ भी हो, कुछ भी करना, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी बहन को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी बहन को तकलीफ हो गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विदा कर रहा है। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। विदा कर रहे तब तक आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने जवाब दिया कि ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत को मिलाएगा, इसके आठ में गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। जिस बहन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, इसी के काले पर्दे पर
अब काल तेरा मुस्काता है। कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगे। मैं बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए, न रहे बांस न बजे। भैया कंस मारने के लिए तैयार हुए तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और एक बात कही कि हे कंस, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, छोड़ दो। तो कंस ने एक बात कही, अरे ओ वसुदेव जी, शायद आप नहीं